माँ मुस्कुराई। उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक हल्की आभा के साथ संदूक फिर से चमकने लगा। तू अपनी भूल मान गया, यही सबसे बड़ा तप है। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसे बद्रीनगर नामक गांव में एक बढ़ई रहा करता था। नाम था सुगनू। लकड़ी से खिलौने बनाकर और टूटी चारपाइयों की मरम्मत करके जो कुछ मिलता उसी से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसकी पत्नी गौरी बेहद समझदार और सहनशील थी। दोनों के पास ना कोई संतान थी, ना ही खेत खलिहान, बस एक छोटी सी झोपड़ी और कुछ औजार और एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन किस्मत बदल जाएगी। सुनो जी, आटे में जरा भी चोकर नहीं बचा। लकड़ी भी बस 2 गट्ठर है। कल वाली मूंग दाल भी बस खत्म होने वाली है, मुट्ठी भर बची है। गौरी, तू चिंता ना कर, आज जंगल के पास वाला गांव जाऊंगा। सुना है वहां के स्कूल में फर्नीचर का काम निकला है। पर उस पार जंगल है, वो भी सुनसान इलाका। क्या जरूरत है वहां जाने की? मैं एक दिन रह लूंगी भूखी। नारी गौरी, तुझसे ही तो हिम्मत मिलती है, लेकिन अब और नहीं देखा जाता तेरा थकता चेहरा। तू मेरी ताकत है, मैं कुछ लेकर ही लौटूंगा। सुगनू ने अपना औजारों का थैला उठाया और पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी, पगडंडी संकरी थी, लेकिन उसके मन में एक ही सोच थी, आज तो कुछ करके ही लौटूंगा। सुगनू ने दोपहर तक जंगल पार किया, लेकिन रास्ता भटक गया। ना काम मिला, ना गांव दिखा। पानी की तलाश में वो एक पुराने उजड़े मंदिर की ओर गया। मंदिर टूटा फूटा था, पत्थर गिरे हुए थे और मूर्तियों पर धूल जमी थी। एक कोने में एक साधारण सी स्त्री बैठी थी, सफेद साड़ी और चेहरा तेज से चमकता हुआ। बड़ई, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? आप यहाँ अकेली जंगल में? आप क्या भटक गई हैं? मैं यहाँ भटकी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा? पर आप कैसे जानती हैं? तुमने लक्ष्मी माँ की आरती बचपन में कभी गाई थी ना? और अब भी जब तुम पहले खाना बनाते हो तो पहले अग्नि को प्रणाम करते हो। माँ लक्ष्मी सब देखती है। सुगनू अब स्तब्ध हो चुका था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। स्त्री ने अपनी झोली से एक लकड़ी का छोटा संदूक निकाला। उस पर चांदी की बेले उकेरी हुई थी। ये संदूक मैं तुम्हें देती हूँ। इसमें हर सुबह जब तुम इसे खोलोगे तो तुम्हें उतना धन मिलेगा जितना एक ईमानदार दिन के काम का हकदार होता है। माँ, ये कैसे संभव है? ऐसा संभव है, लेकिन शर्त सुनो। इस धन का उपयोग केवल अपने और जरूरतमंदों के लिए करना। यदि तुम लालच में फंसे या इस धन से दूसरों का अहित किया तो ये संदूक भी तुम्हें त्याग देगा। माँ, मैं वचन देता हूँ, जो मिला है उसी में संतोष रखूंगा। अगले ही पल स्त्री अदृश्य हो गई। सुगनू हाथ में संदूक लिए खड़ा था, उलझा हुआ, पर भीतर से अजीब शांति महसूस कर रहा था। सुगनू वो संदूक लेकर शाम तक घर पहुंचा। हे भगवान, तुम ठीक तो हो? आज कुछ मिला क्या? कुछ क्या, चमत्कार मिला है गौरी। देखिए संदूक। सुगनू ने जैसे ही संदूक खोला, उसमें चांदी की कुछ मुद्राएं थी, ठीक उतनी कि उस दिन का राशन और अगली सुबह का नाश्ता हो जाए। हे माँ लक्ष्मी, ये तो कोई कृपा है। हाँ, लेकिन मैंने वादा किया है कि इसे केवल अच्छे कर्मों के लिए उपयोग करूंगा। उस रात दोनों ने भरपेट खाना खाया। बहुत दिनों बाद चूल्हा पूरे जोश में जला था, पर उन्हें पता नहीं था कि अगला दिन उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। बद्रीनगर की सुबह आमतौर पर पक्षियों की चहचहाहट, चूल्हों की लकड़ियों की चटक और मेहनतकश लोगों की आवाजों से भरी होती थी। लेकिन आज
सुगनू के आंगन से कुछ अलग गूंज रहा था। लकड़ी की आरी की आवाज, हथौड़े की ठक ठक और सबसे खास गौरी की खिलखिलाती हंसी। अरे देखो तो सही, हमारी पुरानी दीवारों पर भी जैसी चमक आ गई है। माँ की कृपा हो गई सुगनू। हाँ गौरी, पर याद रहे ये कृपा जिम्मेदारी है। संदूक का धन सीमित है लेकिन काम असीम। आज वो पैसा राशन के लिए निकाला है, कल पड़ोस की रज्जों की दवा के लिए निकालूंगा। गांव वालों की नजरें अब इस झोपड़ी की ओर उठने लगी थी जो कल तक गुमनाम थी। दोपहर को गांव के चौपाल पर खेमो चाय वाले के यहाँ गांव के खेमो, मुखिया और गांव वाले बात कर रहे थे। अरे भैया, देखा तुमने? कल तक जिसका आंगन टूटा था आज वो अमरूद के पौधे लगा रहे हैं और सुना है नया फर्नीचर बन रहा है। अरे वो सुगनू, हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ना कोई खेत ना व्यापार, फिर भी पैसा कहाँ से आ रहा है? मेरे हिसाब से कोई काला चक्कर है। चलो शाम को जाके पूछते हैं। उधर सुगनू अपने घर के बाहर बैठे हुए बच्चों को लकड़ी के खिलौने बनाकर दे रहा था। अरे वाह, घोड़ा बना दिया। थैंक यू सुगनू काका। बस ध्यान से खेलना, किसी को चोट ना लगे। सुनिए जी, झाड़ी वाले चाचा की बहू बुखार से तप रही है, दवाई लानी है। हाँ, अभी संदूक खोलता हूँ, जितना चाहिए उतना ले लो। गौरी जैसे ही संदूक खोलती है उसमें से चमचमाते चांदी के सिक्के निकलते हैं, ठीक उतने जितने जरूरी होते हैं, ना ज्यादा ना कम। यही उसकी खूबी थी और यही उसकी परीक्षा भी। शाम को सुगनू के घर पर मुखिया राम बाबू और एक गांव वाला पहुंचते हैं। सुगनू, बाहर निकलो भाई। पंच के नाते पूछना फर्ज है हमारा। क्या माजरा है ये सब? राम बाबू प्रणाम। आइए आइए, अंदर बैठिए, कुछ चाय पीते हैं। सीधा बताओ, इतना धन कहाँ से आ रहा है? चोरी चपाटी तो नहीं? हद है, मेहनत से जीने वाले पर ऐसा शक, शर्म करो। देखो, गांव का माहौल बिगड़ने मत देना। अगर सच में कुछ चमत्कार है तो पंचायत को बताना जरूरी है। सुगनू ने कुछ क्षण चुप्पी साधी, फिर जाकर संदूक ले आया, सबके सामने रखा और बोला, ये है मेरा भाग्य। एक दिन जंगल में भटकते वक्त एक देवी ने मुझे ये संदूक दिया। इसमें रोज उतना ही धन निकलता है जितना जरूरी हो, लेकिन एक शर्त पर। इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। लालच की सोची भी तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तू क्या कह रहा है कि तू धन की देवी से मिला? और हमें लगता था तू बेवकूफ है। ये तो किस्मत का चमत्कार है रे। अगली सुबह गांव में सुगनू की कहानी आग की तरह फैली। गांव वालों की आंखों में अब ईर्ष्या और विस्मय दोनों थे। किसी ने उसे भगवान का भेजा दूत समझा तो किसी ने किस्मत का दुलारा। अब राजा हरि सिंह के मंत्रियों ने ये बात सुनी और उन्हें लगा शायद कोई रहस्य या खजाना छिपा है। उन्होंने ये सारी बात राजा हरि सिंह को बताई। एक संदूक जो हर दिन पैसे उगलता है, क्या ये राज्य के लिए खतरा नहीं? अगर ऐसा चमत्कार किसी लालची के हाथ लगे तो? महाराज, वो संदूक अगर दरबार में हो तो हम गरीबों की मदद कर सकेंगे। क्या उस बढ़ई को यहाँ बुलवाएं? नहीं, पहले देखो कि क्या ये बात सच है। गुप्तचर भेजो बद्रीनगर और पूरी खबर लाओ, फिर तय करेंगे। इधर सुगनू का दिल साफ था, इरादे मजबूत थे, पर अब दुनियादारी की चालें तेज हो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी भलाई और चमत्कार का ये उपहार अब दूसरों की ईर्ष्या, लालच और राजनीति के जाल में फंसने वाला है। सुनिए, लगता है कुछ लोग इसे नहीं समझेंगे, इसीलिए अब तुम अकेले बाहर नहीं निकलना। कुछ तो गड़बड़ है बाहर। गौरी, अगर माँ ने मुझे चुना है तो मेरी रक्षा भी वही करेंगी। मैं झूठ या चोरी नहीं कर रहा, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं।
राजा हरि सिंह के दरबार में जब सुगनू और उसके चमत्कारी संदूक की बातें हवा बनकर गूंजने लगी, हर कोई चाहता था इस रहस्य पर पहला अधिकार उसका हो। मंत्री जी, क्या पता किया गया बद्रीनगर के बढ़ई के बारे में? महाराज, 2 गुप्तचर भेजे थे, दोनों ने पुष्टि की वो बढ़ई ना तो साहूकार है ना कोई तस्कर, लेकिन फिर भी रोज उसकी झोपड़ी से जरूरत से ज्यादा समृद्धि निकल रही है। ये असंभव है। कोई आम आदमी बिना खजाने के इतना धन रोज नहीं लुटा सकता। मुझे शक है, ये या तो तंत्र है या कोई छुपा हुआ खजाना। राजन, हम उसे सीधे बुला लें तो डर जाएगा, क्यों ना पहले उसे भ्रम में डालकर परखें। ठीक कहा, उसे आजमाओ, देखो वो लोभ में फंसता है या नहीं। राजा के आदेश पर एक गुप्तचर को भेष बदलकर व्यापारी के रूप में भेजा गया। उसी शाम जब सुगनू एक पुराने खाट की मरम्मत कर रहा था, तो एक अपरिचित चेहरा उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। भाई साहब, एक रात की पनाह मिल सकती है, रास्ता भटक गया हूँ, भूख भी लगी है। अरे अंदर आइए भैया, हमारे पास ज्यादा नहीं है, पर जो है उसमें हिस्सा जरूर मिलेगा। आइए मित्र, इंसानियत का रिश्ता खून से भी बड़ा होता है। बैठिए, पानी लाता हूँ। रात का भोजन जो गोरी ने उबले चावल और सरसों की चटनी के साथ बनाया था, उसी में तीनों ने मिलकर खाया। गुप्तचर ये देखकर चकित था कि ये गरीब दंपति इतने खुले दिल से अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगली सुबह गुप्तचर ने अपना असली खेल खेला। भाई साहब, एक बात कहूँ, आप पर ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान लगता है। नहीं जी, सिर्फ मेहनत और भरोसे की मेहर है। मैं व्यापारी हूँ, धन की अहमियत जानता हूँ। आपका ये संदूक काफी अच्छा है, अगर आप चाहें तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ इस संदूक के बदले। क्या कहा आपने? मित्र, वो संदूक मेरे लिए आशीर्वाद है, कोई व्यापार नहीं। आप लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दें तब भी वो अनमोल है। सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप आज गरीबों की मदद कर रहे हो, लेकिन कल अपने लिए हवेली भी बना सकते हो। मेरा सुख दूसरों की भूख से ऊपर नहीं है। उस संदूक ने मुझे देना सिखाया है, लेना नहीं, इसीलिए मैं इसे नहीं बेचना चाहता। गुप्तचर ने सच्चाई देख ली थी। सुगनू लालच से परे है, वो झुक सकता है, बिक नहीं सकता। वो लौट गया और राजा को सब कुछ बताया। महाराज, वो व्यक्ति ना तो मूर्ख है ना लालची। उस संदूक को वो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मानता है और उसे बेचना अपवित्र समझता है। हमारी रणनीति असफल रही, अब दूसरे तरीके सोचने होंगे। वो संदूक राज्य की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है। राजन, हम उसे राज्य में सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। उसकी संपत्ति हमारे अधीन भी रहेगी और उसका गुण भी। उसी दोपहर सुगनू के पास दरबार से राजपुरुष आया, सिंहासन के चिन्ह के साथ। बढ़ई सुगनू, आपको राजा हरि सिंह ने अगले सप्ताह दरबार में आमंत्रित किया है। स्वयं राजा आपके कार्य और चरित्र से प्रभावित हैं। राजमहल, ये तो भारी बात है। कोई बात नहीं गौरी, जो भी होगा मां लक्ष्मी की इच्छा से होगा। सच्चाई में डर कैसा। वहीं गांव में लोगों की नजरें बदल रही थी। कुछ ने उसे संत मान लिया, कुछ ने ईर्ष्या पालनी शुरू कर दी। तुमने सुना, सुगनू को राजा ने बुलाया है। बिल्कुल सुना। अब देखो कैसे उड़ने लगेगा वो। कल रात जिसका छप्पर टपकता था, आज राजमहल से न्योता आ रहा है। ईर्ष्या मत करो गुड्डू, उसने कोई चोरी नहीं की। मेहनत, सेवा और माँ लक्ष्मी की कृपा।
यही उसकी दौलत है। सुनिए, क्या आप सच में महल जाएंगे? अगर मैं इनकार करूंगा तो वो शक करेंगे, लेकिन मैं वहां जाकर भी वही रहूंगा जो हूं, एक साधारण बढ़ई और लक्ष्मी माँ का सेवक। सुगनू के जीवन का पहला बड़ा इम्तिहान वो था जब उसे लालच से तोड़ा नहीं जा सका, पर असली तूफान अभी बाकी था। अब बारी थी शक्ति के सामने सच्चाई को बचाने की। बद्रीनगर की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। सुगनू की झोपड़ी में हलचल थी। राजा हरि सिंह के दरबार से आया बुलावा साधारण नहीं था। एक बढ़ई के लिए यह आमंत्रण नहीं, एक इम्तिहान था। सुनिए जी, सब ठीक तो रहेगा ना? ये दरबार का बुलावा, दिल घबरा रहा है मेरा। घबराना मत गौरी, मैंने ना किसी से छीना है ना झूठ बोला है। माँ ने रास्ता दिखाया है, अब वही रक्षा करेंगी। दोपहर होते होते रथ आया और सुगनू को दरबार ले जाया गया। राजा हरि सिंह सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बाईं ओर वजीर और दाईं ओर रानी शारदा देवी। दरबार में कई दरबारी, सेठ और सेनापति मौजूद थे। दरबार में जब सुगनू ने प्रवेश किया तो सबकी आंखें उसकी ओर मुड़ी। एक साधारण धोती में सरल चेहरा, लेकिन आत्मविश्वास से भरा। क्या तुम ही हो सुगनू, बद्रीनगर का बढ़ई? जी हाँ महाराज, मैं ही हूं। हमें तुम्हारी ईमानदारी की बातें सुनने को मिली हैं, और उस रहस्यमयी संदूक की भी, जो हर रोज तुम्हें धन देता है। क्या ये सच है? महाराज, जो कुछ मिला है वो माँ लक्ष्मी की कृपा है। और हाँ, संदूक सच है। वो हर दिन उतना ही धन देता है जितना जरूरी हो, ना ज्यादा ना कम। बार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये कोई जादू या छल नहीं? क्या हम उस संदूक को देख सकते हैं? क्या तुम वो संदूक आज दरबार में लाए हो? नहीं महाराज, मैंने सोचा ये कोई तमाशा नहीं है जिसे सबके सामने लाया जाए, पर आपकी इच्छा हो तो कल लेकर आ जाऊंगा। राजा ने सर हिलाया। उसकी आंखों में उत्सुकता और परीक्षण की गहराई थी। ठीक है, कल उस संदूक को दरबार में लाया जाए, पर एक बात जान लो सुगनू, अगर ये कोई छलावा निकला तो तुम्हें राज्य को धोखा देने का दोषी माना जाएगा। महाराज, मेरी आत्मा और मेरी रोटी दोनों ही मां की देन हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगले दिन दरबार में साधारण भीड़ थी। सुगनू ने अपनी झोपड़ी से संदूक एक रेशमी कपड़े में लपेट कर लाया। सुगनू, अब ये संदूक हमारे सामने खोलो, देखते हैं इसमें कितना धन निकलता है। सुगनू ने हल्के हाथों से कपड़ा हटाया और संदूक खोला। सबकी सांसें थम गई। संदूक के अंदर से चमचमाते चांदी के सिक्के निकले। गिने जाएं तो ठीक वही रकम जो सुगनू की दिन भर की मजदूरी और कुछ जरूरतमंदों की मदद के लिए पर्याप्त थी। असली चमत्कार है या कोई मंत्र? या शायद एक भक्त की सच्ची श्रद्धा का प्रतिफल। सुगनू, हम तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हैं, पर इस संदूक को राजकोष का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाए? इससे पूरे राज्य का कल्याण हो सकता है। महाराज, मैं जानता हूं आप राज्य के लिए सोच रहे हैं, पर यह संदूक किसी व्यक्ति की सेवा में नहीं, सेवा भाव के लिए है। ये माँ का आशीर्वाद है। जिसे लालच से छुआ तो ये मौन हो जाएगा। सुगनू के इन शब्दों ने दरबार को एक पल के लिए मौन कर दिया। सच्चाई की गूंज सबके भीतर उतर रही थी। तुम्हारा साहस और सच्चाई प्रशंसनीय है। हम तुम्हारे अधिकार को मान्यता देते हैं, लेकिन राज्य को भी ऐसे रत्नों की जरूरत है। क्या तुम राज्य की ये परोपकार अधिकारी बनोगे? महाराज, अगर ये पद सिंहासन का नहीं, सेवा का है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं।
राजा ने सुगनू को राजकीय सेवा प्रतिनिधि घोषित कर दिया, लेकिन वही मंत्री और कुछ दरबारी इस घोषणा से असंतुष्ट थे। उनकी आंखों में शक था और अगली चाल की तैयारी भी। महाराज सावधान रहिए, ये भड़ई भले ही भोला भाला दिखे, पर संदूक का रहस्य गंभीर है। क्या पता एक दिन वो इस राज्य का भरोसा तोड़ दे। हम देखते हैं मंत्री जी। अभी उसका दिल साफ लगता है, और ध्यान रखना, विश्वास की नींव पर ही शासन चलता है, और कभी कभी वही नींव हिल जाती है। अब तुम कोई साधारण आदमी नहीं रहे। महल का न्योता, पदवी, ये सब क्या संकेत है? गौरी, मेरा डर यही है, माँ की कृपा जितनी बड़ी है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन। अब हर कदम सोच कर रखना होगा। राज दरबार से लौटने के बाद सुगनू के जीवन में बदलाव तो आया, लेकिन वही बदलाव अब कईयों के दिल में ईर्ष्या के बीज बो रहा था। एक दिन दोपहर के समय गांव के चौपाल पे खेमू चाय वाले के यहाँ गुड्डू और गांव का पुराना साहूकार लालचंद बैठकर बातें कर रहे थे। देखा तुम लोगों ने, अब तो रथ भी आने लगा है उसके दरवाजे तक। कल तो कोई अफसर भी आया था। हाँ भाई, और उसकी बीवी, उसकी तो बोली ही बदल गई है। ऐसी बात करती है जैसे गांव वालों को जानती ही नहीं हो। अब समय आ गया है कि उस संदूक का वास्तविक मालिक तय किया जाए, जो सालों से गांव की मदद करता आया है। वो हूं मैं। तुम्हारा मतलब? मतलब ये कि अब वो संदूक मेरे पास आना चाहिए। जो देना जानता है वो जब्त करना भी जानता है। अब लालचंद ने सुगनू की छवि को खराब करने की योजना बनाई, गांव वालों के बीच शक पैदा करके, और फिर कानून की आई लेकर उस संदूक को हथियाने की। रात को लालचंद ने गुड्डू को बुलाकर सुगनू के खिलाफ साजिश रची। सुनो, कल पंचायत में मैं सवाल उठाऊंगा कि ये संदूक अगर वास्तव में माँ का आशीर्वाद है तो सिर्फ एक के पास क्यों? लेकिन पंचायत उसे ही देवदूत समझती है। तो हम देवता को ही दोषी बना देंगे। बस एक झूठी शिकायत दर्ज करानी है कि उसने मदद के नाम पर लोगों से धन लिया, और फिर देखो तमाशा। अगली सुबह पंचायत के सामने एक शिकायत रखी गई कि सुगनू ने संदूक के नाम पर गांव की कुछ महिलाओं से पैसे उधार लिए और लौटाए नहीं। सुगनू, तुम पर यह आरोप है कि तुमने अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल किया है। क्या ये सही है? राम बाबू, मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया, उल्टा मेरी कोशिश हमेशा मदद करने की ही रही। तो झूठ बोल रही है बंसी की विधवा, जिसने कहा कि तूने उसे ब्याज पर पैसे दिए और अब उसके खेत मांग रहा है। ये सरासर झूठ है। उसके पास तो खेत तक नहीं है, मांगेंगे क्या? गांव की एक विधवा पर झूठ बोलने का आरोप गंभीर है। हमें गहराई से जांच करनी होगी। अब स्थिति भयावह हो चली थी। गांव का वही सुगनू, जिसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, अब उसी पर शक किया जा रहा था। गौरी और सुगनू चुपचाप वापस अपने घर लौट आए। इतना कुछ सहा हमने, पर अब ये अपमान। माँ ने आशीर्वाद दिया था, पर लगता है अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गौरी, मैं डर नहीं रहा, पर यह तय है, अब माँ मुझे परख रही है। उसी रात संदूक के पास बैठकर सुगनू ने प्रार्थना की, जैसे वो माँ लक्ष्मी से सीधा संवाद कर रहा हो। हे माँ, मुझे उस मार्ग पर चलने की शक्ति दो जो सत्य का हो। अगर मैं कहीं गलत हो रहा हूँ तो मुझे रोक दो, अगर नहीं तो मेरे सत्य को उजागर करो। उसी रात सुगनू को नींद में एक सपना आया। एक सुनहरा प्रकाश फैला
और उसी में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। सुगनु, सत्य हमेशा परीक्षा से गुजरता है। ये संदूक चमत्कार नहीं, तपस्या का प्रतिफल है। यदि तुम डर गए या क्रोधित हो गए तो ये शक्ति तुमसे छिन जाएगी। माँ, मैं सत्य पर ही अडिग हूँ, पर यह अपमान असहनीय है। यही तो अग्नि परीक्षा है पुत्र। जब लोग तुम्हें गलत समझे और फिर भी तुम उन्हें क्षमा कर सको, यही सच्चा तप है। सुबह सुगनु उठते ही गांव के चौपाल की ओर गया, जहां पंचायत फिर इकट्ठा थी। मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन यदि मेरे कारण किसी को दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। सुगनु भैया, आपने कभी कोई पैसा नहीं लिया। ये सब झूठ फैलाया गया है। मुझसे जबरन कहलवाया गया था। अरे किसने दबाव डाला? लालचंद साहूकार ने। उसने धमकी दी थी कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। गांव में जैसे तूफान आ गया। लोग लालचंद पर भड़क उठे। पंचायत ने तुरंत उसका सामाजिक बहिष्कार घोषित कर दिया। सुगनु, हम शर्मिंदा हैं। तूने फिर साबित किया कि सच्चाई को वक्त लगता है, पर वो हमेशा जीतती है। देखा, माँ ने फिर से रक्षा की। ना, माँ ने नहीं, माँ ने फिर से परखा और हम फिर से उनके भरोसे पर खरे उतरे। बद्रीनगर में जब सुगनु ने फिर से अपनी सच्चाई साबित की, तब गांव वालों का भरोसा तो लौटा, लेकिन राजमहल की नजरें अब और तेज हो गई थी। राजा हरि सिंह को अब विश्वास हो चला था। वो संदूक कोई आम वस्तु नहीं, बल्कि राज सत्ता से ऊपर की शक्ति है। अब बहुत हो चुका। अब जब तक वो संदूक हमारे अधीन नहीं आता, तब तक राज्य की सुरक्षा अधूरी है। महाराज, बढ़ई की सच्चाई और भक्ति में कोई दोहराई नहीं, पर यह संदूक केवल उसके पास क्यों है? राजा चाहे तो उसे जब्त किया जा सकता है। राज्य संपत्ति पर कोई भी आम नागरिक अधिकार नहीं रख सकता। तो जारी करो आदेश। संदूक को अगले 3 दिन में राजमहल में पेश किया जाए। अगर वो मना करे तो जब्त किया जाए। राजकीय आदेश अगली सुबह ही बद्रीनगर पहुंचा। पूरा गांव सन्न रह गया। राजा आज्ञा है कि धन का वो संदूक जो बढ़ई सुगनु के पास है, 3 दिवस में राजमहल में उपस्थित किया जाए, अन्यथा विधि सम्मत बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। अब क्या होगा? अब परीक्षा का सबसे बड़ा दिन आ गया है गौरी। माँ ने खुद कहा था, अगर डर गया तो संदूक मुझसे छीना जाएगा। मैं नहीं डरूंगा। गांव के लोग एकत्रित हुए, कुछ समर्थन में, कुछ डर के कारण चुप। सुगनु, राजा आज्ञा को टालना ठीक नहीं। हम जानते हैं तू निर्दोष है, पर राजा का विरोध करना भी मूर्खता है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी झोपड़ी भी जला दी जाए या तुझे कैद कर लिया जाए। मैं डरूंगा नहीं। अगर यह संदूक मेरे लिए वरदान है तो इसे हथियार बनाकर दूसरों के हाथों में नहीं दूंगा। हम सब तेरे साथ हैं सुगनु भैया, तू जो कहेगा वही सही। सुगनु उसी शाम जंगल की ओर निकला, उसी पुराने मंदिर के सामने जहां उसे संदूक मिला था। वहीं बैठकर उसने फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की। माँ, अब अंतिम समय है। अगर मैं भ्रम में हूं तो मुझे रास्ता दिखाओ, पर अगर मेरी राह सही है तो मुझे शक्ति दो, ताकि मैं सत्य पर अडिग रह सकूं। रात में सुगनु के स्वप्न में वही प्रकाश फैला और माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। सुगनु, राजसत्ता अब तुझे विवश करना चाहती है। याद रखो, जो सत्ता लोकहित में हो वही धर्म है, पर जो लोभ से भरी हो वो अधर्म है। माँ, मैं आपसे शक्ति चाहता हूँ, ना हिंसा, ना पलायन, केवल साहस। तो सुनो, अगले दिन जब दरबार में
तुम संदूक पेश करने जाओ तो केवल सत्य को साथ लेकर जाना। संदूक खुद निर्णय करेगा किसके पास रहना है। तीसरे दिन सुगनू संदूक लेकर दरबार पहुंचा। साथ में पूरी बद्रीनाथ की भीड़ थी। उसकी आंख में भय नहीं विश्वास था। तो आखिर लाए तुम संदूक को, अच्छा किया। अब इसे राजकोष में सुरक्षित रखा जाएगा। महाराज, मैं संदूक लाया हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ। मैं इसे आपसे नहीं छिपा रहा, पर निर्णय केवल संदूक का होगा कि वो किसके पास रहेगा। अरे वाह, अब लकड़ी का संदूक निर्णय करेगा। ये लकड़ी का नहीं है, माँ का आशीर्वाद है, और माँ स्वयं न्याय करेंगी। सुगनू ने संदूक को जमीन पर रखा। सभी मौन हो गए। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, आज ये राज्य चाहता है कि आप राज्य की सेवा में जाएं। अगर ये आपकी इच्छा है तो संदूक स्वयं उठ जाए, और यदि नहीं तो जहां है वहीं स्थिर रहे। कुछ पल का मौन, फिर जैसे बिजली सी चमक हुई। संदूक ने धीमे से कांपना शुरू किया और सबकी आंखों के सामने वो धीरे धीरे हवा में उठा और फिर वापस सुगनू के चरणों में आकर टिक गया। दरबार में हलचल। कुछ चौंक गए, कुछ डर गए। राजन, अभी भी तुम्हें संदेह है? माँ की इच्छा स्पष्ट है। सुगनू, मैं तुम्हारे साहस को सलाम करता हूँ। आज से संदूक को केवल तुम्हारा ही नहीं, हमारे पूरे राज्य का आध्यात्मिक प्रतीक माना जाएगा। महाराज, जब तक प्राण हैं सेवा करता रहूंगा, बिना लोभ, बिना घमंड। दरबार तालियों से गूंज उठा। मंत्री चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसकी चालें हार चुकी थी। पर सुगनू जानता था, अभी अंत नहीं हुआ। अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी, अपने अंदर की लड़ाई। राजमहल से वापस लौटते वक्त सुगनू को ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का सबसे बड़ा संग्राम उसने जीत लिया हो। गांव के लोग उसके पीछे थे। राजा ने भी उसका सम्मान स्वीकार कर लिया था। पर अक्सर सबसे खतरनाक युद्ध वो होता है जो आदमी खुद से लड़ता है। अब तो लोग कहते हैं, सुगनू बाबा, तेरे नाम के बिना बात पूरी ही नहीं होती। हाँ गौरी, पर मैं जानता हूँ ये सब स्थायी नहीं। कल तक जो साथ थे वो परसों भी रहेंगे या नहीं, क्या पता। तू तो अब भी वही बड़ा ही है मेरे लिए, जो पहली बार मुझे लकड़ी की बालियां गिफ्ट करके लाया था। लेकिन सुगनू का मन अब थोड़ा डगमगाने लगा था। वो देख रहा था संदूक अब हर दिन और अधिक चमकदार मुद्रा उगलता था, कभी जरूरत से थोड़ा ज्यादा। पहले जहां वो सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करता था, लेकिन अब संबंध बनाए रखने के लिए अब वो गांव को ताकतवर लोगों को भी तोहफे भेजने लगा था। कभी सोचा नहीं था सुगनू हमें मिठाई और चांदी के सिक्के भेजेगा। अब तो वो राजा जैसा व्यवहार करने लगा है। हाँ, और सुना है उसने नदी किनारे जमीन भी खरीदी है। अब वो झोपड़ी छोड़ हवेली की बात कर रही है। धीरे धीरे सुगनू में बदलाव आने लगा। जिससे कभी वो दूसरों को चेतावनी देता था, वो अब कहने लगा, मुझे अब अलग रहना है। लोग हर बात में हस्तक्षेप करते हैं, मेरे बिना ये गांव चलता कैसे? ऐसा सब सुनकर गौरी को डर लगने लगा। ये हवेली की बातें, ये नौकर चाकर, ये रोज की चमचमाती थालियां, ये सब तुम कब से करने लगे सुगनू? गौरी, समय बदलता है, सम्मान बनाए रखना जरूरी होता है। सम्मान सेवा से आता है, दिखावे से नहीं। तुम तो कहते थे माँ ने सब दिया है, अब माँ को तो तुम याद ही नहीं करते। ये सुनकर सुगनू चुप हो गया। गौरी की बातें उसे अंदर तक चुभी। लेकिन अब सुगनू को सब सिस्टम लगने लगा कि माँ ने दिया है तो इस्तेमाल करो। और तब माँ लक्ष्मी ने फिर एक अंतिम परीक्षा ली। अगली सुबह सुगनू
रोज की तरह संदूक खोलने गया, लेकिन इस बार संदूक पूरी तरह खाली थी। उसने 2 बार देखा, 3 बार हाथ डाला, कुछ नहीं। ये कैसे? कहाँ गए सिक्के? क्या ये बंद हो गया? माँ! क्या हुआ? गौरी, संदूक अब कुछ नहीं दे रहा। माँ ने छीन लिया सब। सुगनू एकदम टूट गया। वो उसी पुराने मंदिर की ओर दौड़ा जहां सब शुरू हुआ था। माँ, मुझसे क्या भूल हो गई? मैंने गरीबों की मदद बंद नहीं की थी। बस थोड़ा जीवन बेहतर किया था। बेहतर किया था। सुगनू, तू भूल गया था। ये संदूक एक सौदा नहीं था, ये सेवा का साधना था। जब तू खुद को दूसरों से ऊंचा मानने लगा, तब तू माँ को भूल गया। माँ, मैं जानता हूँ मैं बदल गया था, पर मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने उसी स्वरूप में जिसमें सिर्फ सेवा थी। मुझे एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। माँ मुस्कुराई। उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक हल्की आभा के साथ संदूक फिर से चमकने लगा। तू अपनी भूल मान गया, यही सबसे बड़ा तप है। पर ध्यान रखना, ये अंतिम अवसर है। अब अगर फिर से गिरा तो ये संदूक सदा के लिए मौन हो जाएगा। उस दिन के बाद सुगनू ने हवेली का सपना त्याग दिया। वो अपनी पुरानी झोपड़ी में ही रहा, लेकिन अब गांव के हर भूखे, बीमार और अनपढ़ के लिए वो एक संदूक की तरह खुला था। अब तो असली संत बन गया हमारा सुगनू, बिना नाम बिना दिखावा, लेकिन सबसे बड़ा दाता। अब तो वो सिर्फ संदूक वाला नहीं, माँ का दूत कहलाता है। और अंत में एक दिन जब सुगनू बूढ़ा हो गया और उसकी सांसें धीरे धीरे मंद होने लगी, गौरी उसके पास बैठी थी। अब तुम आराम करो सुगनू, माँ तुझे फिर किसी और के जीवन में भेजेगी, किसी और संदूक के साथ। हाँ गौरी, अब तो हर आत्मा एक संदूक है, बस उसे सही वक्त पर खोलना आना चाहिए। कहते हैं सुगनू के जाने के बाद वो संदूक फिर कभी किसी को नहीं मिला, लेकिन उसकी कहानी हर दिल में जीवित है, जो देने में विश्वास रखता है, लेने में नहीं। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।